हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग हैं इस समय जो है टीजीटी व पीजीटी के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस समय जैसे कि जो कुछ 3 इससे पहले आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं, इसमें आपके 30 तो 25 इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग हैं। तो इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आपका जो है आज 4th लेक्चर ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फिर बिना बातचीत किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट आपका 4th, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट 4th का है और इसमें से हम लोग भी आज लगभग 25 या 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टार फिश से। स्टार फिश में जो पाई जाते हैं आपके पेडिसलरी आर्गन जो पाया जाता है, ठीक है। स्टार फिश आपका किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आता है, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा में जो स्टार फिश आता है उसमें पेडिसलरी पाए जाते हैं। तो पेडिसलरी का जो है मेन फंक्शन क्या होता है, उसका जो वो ऑर्गन होता है, तो उससे हम लोग मतलब क्या देखते हैं उसमें किस तरीके से वर्क करता है और क्या उसका मुख्य कार्य होता है। तो इसमें से आपके ऑप्शन है क्लीनिंग, रेस्पायरेशन, उसके बाद में आपका है कैप्चरिंग या फिर डिफेंस। मतलब श्वसन के लिए है या फिर आपका है अपमार्जक के लिए है या फिर उपमार्जक के लिए है, कैप्चरिंग के लिए है या फिर प्रतिरक्षा के लिए है, मीन्स डिफेंस के लिए है। तो इसका जो पेडिसलरी आर्गन होता है स्टार फिश का, उसका क्या कार्य है आप लोग तब तक देखिए, उसके बाद में तब तक हम इधर क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है चीफ फंक्शन ऑफ स्टार फिश। सॉरी, चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसलरी चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसलरी ऑफ स्टार फिश इज, ठीक है। तो है पेडिसलरी का जो स्टार फिश में क्या इसका चीफ फंक्शन क्या है, तो इसका जो चीफ फंक्शन है वो है क्लीनिंग करना, ठीक है, सफाई करना, जिसको उपमार्जक बोलते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग ये अब स्टार फिश के बारे में हम 2-4 और यहीं पे देख लेते हैं। स्टार फिश किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, जो है ये आपका इस इकाइनोडर्मेटा जो होता है, इसमें जैसे स्पंजस में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो इसी तरीके से इसमें भी कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। जिससे ये अपने अंदर पानी वो जैसे इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं पोषक तत्व वो अपने अंदर उसका यूज करके और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें होता है इकाइनोडर्मेटा में। तो इसका जो है मेन पेडिसलरी जो है आर्गन है, इसका मेन जो कार्य है आपका क्लीनिंग है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा है। आपका सेकंड क्वेश्चन है स्पर्म से। तो शुक्राणु की जो होती है पूंछ या फिर टेल ऑफ स्पर्म, वो किसकी मतलब बनी होती है, जो स्पर्म की टेल होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है। इसमें से आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोट्यूब्यूल के या फिर माइक्रोफिलामेंट के या फिर स्पिंडल ट्यूब्यूल के या फिर सेंट्रियोल के। तो इसमें आप तब तक सोचिए, तब तक हम क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है।
द टेल ऑफ द स्पर्म made from which of the following? जो है आपके स्पर्म की जो है टेल किसकी बनी होती है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो सही होगा वो इसमें सेंट्रियोल की होती है, ठीक है। जो इसकी टेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, आप ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं। तो इसकी जो है सेंट्रियोल, तो इसमें आपके हैं जो है टेल में, ठीक है, टेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। बाकी माइक्रोट्यूब्यूल और फिलामेंट स्पिंडल ये सब इसकी टेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेंट्रियोल होगा। इसके बाद में हम आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की जो है आपका निम्न करणीय प्रदूषक कौन सा है, या फिर डिग्रेडेबल पॉल्यूएंट कौन सा है। निम्न करणीय या फिर मतलब जिससे कम प्रदूषण, सबसे कम प्रदूषण हो, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि जिससे जिससे सबसे कम प्रदूषण हो वो कौन सा पदार्थ है। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप बताइए इसमें कौन सा जो है जिसमें इससे कम प्रदूषण होता है। मरकरी, सेकंड है ट्रेस मेटल, फिर है स्टील, और फिर इसके बाद में डोमेस्टिक सीवेज। जो हम लोग ये नहीं जो है घर के घरेलू पदार्थ जो होते हैं, तो ये डोमेस्टिक मतलब सब्जियों के छिलके हुए या फिर पेपर वगैरह हुए, इस तरीके जो घरेलू मतलब सीवेज होते हैं या फिर वो हुए। तो इसमें से मरकरी या पारा, ठीक है, सूक्ष्म मिश्रित धातु या ट्रेस मेटल जिनको बोलते हैं आप, स्टील या फिर घरेलू अपमार्जक। तो हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं, तब तक आप इसको देखिए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिग्रेडेबल पॉल्यूएंट। व्हाट इज द पॉल्यूएंट, ठीक है। तो इसमें कौन सा है जो निम्न करणीय अपमार्जक है या फिर जिससे सबसे कम प्रदूषण होता है। तो आपके जो डोमेस्टिक सीवेज होते हैं घरेलू अपमार्जक, तो उसमें सबसे कम आपका जो है प्रदूषण होता है, तो उसी को निम्नीकरणीय प्रदूषक बोल देते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं डोमेस्टिक सीवेज, ठीक है। जो है आपका इसमें जैसे मरकरी हुई, ठीक है। मरकरी के बारे में एक सबसे बढ़िया सी आपको जो है ये ऐसी मेटल है, धातु है, जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। मरकरी जो होती है आपके जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें एक मतलब लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और है ये क्या, ये एक मेटल है, धातु है, ठीक है। तो इसका जो है ये मतलब हाई ये फिर उसमें आ जाएगी, क्योंकि निम्न में नहीं है, फिर है उच्च में आ जाएगी, ठीक। उच्च प्रदूषण ये वो करती है। और आपके ट्रेस मेटल जो सूक्ष्म मात्रिक जो धातुएं होती हैं वो भी इसमें आपका जो है अधिक से अधिक प्रदूषण करेंगी। स्टील जो है ये भी करेगी, और आपका जो है डोमेस्टिक सीवेज ये सबसे कम जो है प्रदूषण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जहाँ तक 2 क्वेश्चन कंप्लीट के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मोटाइल सेल। पहले हम क्वेश्चन बता देते, फिर आप इसका तब तक आंसर सोचे कौन सा होगा। कसाब युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। मोटाइल सेल जो होती हैं एब्सेंट होती हैं, ठीक है, किसमें, तो आपके जो हैं ये सब किसमें, फंजाई के हैं, क्लास हैं। फंजाई के मतलब किस क्लास में मोटाइल सेल जो है एब्सेंट होगी उसमें, ठीक है। सॉरी सेल बोले, फ्लेजिला जो है उसमें फ्लेजिला उसके जो सेल में फ्लेजिला एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इसमें आपके हैं जो क्लासें देखो, आपकी क्लासें साइनोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी और बेसिडियो
बेसिलरियोफाइसी, ये आपकी 4 क्लासेस की हैं, ठीक है। तो इसमें किस क्लास में उसकी सेल में फ्लैजिला अब्सेंट होंगे? तो इसमें आपके हैं, आप तब तक देखिए कौन से हैं, साइनोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी में, ठीक है। तो इसमें किस सेल में फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं? तो हम तब तक क्वेश्चन नोट किए दे रहे हैं, तब तक सोचिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, मोटाइल सेल विद फ्लैजिला आर absent in किस सेल में जो है फ्लैजिला अब्सेंट होंगे, किसके सेल में फ्लैजिला अब्सेंट होंगे, या फिर ये जब फ्लैजिला अब्सेंट है तो फिर क्या करेगी, मूवमेंट या फिर हाँ गति नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आपकी जो क्लास है साइनोफाइसी, साइनोफाइसी को और क्या कहते हैं आप ये बताइए? साइनोफाइसी, ठीक है। साइनोफाइसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्या, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है जितने साइनो बैक्टीरिया आपके हैं, तो ये बैक्टीरिया का लगभग अगर आप बोलें तो बैक्टीरिया का सबसे जो है डेवलप या फिर हायर क्लास है, ठीक है। हाँ नहीं, सॉरी, ये फंजाई का सबसे लोअर क्लास है आपका, कौन सा, साइनोफाइसी, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया की लगभग बैक्टीरिया लाइक जो हैं आपके इसमें फंजाई हैं ये सब, ठीक है। सॉरी, ये एल्गी है, आप भैया बीजिए, जो आपका एल्गी, सॉरी एल्गी है, ठीक है। तो ये साइनोफाइसी भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा आंसर इसका साइनोफाइसी में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इक्विसिटम के तना में प्रोटोजाइलम वाहिकाओं में विघटन से बना हुआ गुहा क्या कहलाता है? ठीक, एक कैविटी बनती है आपके जो है इक्विसिटम में, उस इक्विसिटम में जो है प्रोटोजाइलम में एक कैविटी बन जाती है, ट्रैकिड से जो है उसका, ट्रैकिड में इस तरीके से दरार टाइप में पड़ेगी तो इसको एक कैविटी बन जाती है। तो उस कैविटी को क्या कहेंगे, किसमें, इक्विसिटम में, ठीक है। इक्विसिटम के, आप ऐसे समझिए, इक्विसिटम के तना में, इसके स्टम में, प्रोटोजाइलम की वाहिकाओं में एक कैविटी बन जाती है, ठीक है। तो उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नोट करते हैं पहले, अ कैविटी फॉर्म बाई डिस्टिंग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड इन इक्विसिटम इक्विसिटम की जो है स्टम में, ठीक है। इक्विसिटम के स्टम में जो आपके हैं प्रोटोजाइलम में जो कैविटी बन जाती है, ठीक है, इसके ट्रैकिड में, तो फिर उस कैविटी को क्या बोलते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, एयर चैम्बर उनको बोलते हैं, तो एयर चैम्बर इसके जो है इसमें नहीं बोलते हैं। बाइलेकुलर कैनाल बोलते हैं, तो बाइलेकुलर कैनाल जो है इसमें नहीं पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? ये आपके सिलेजिलेना में पाई जाती है। अच्छा, ये है क्या, मतलब जो हमें आपको बता रहे हैं इक्विसिटम क्या है, ये टेरिडोफाइट है, ठीक है। तो इसमें पाई जाती है सेंट्रल कैविटी, क्या केंद्रीय गुहा पाई जाती है? नहीं, तो ये तो कॉर्टेक्स में वो बात हुई है, तो इसमें नहीं पाई जाएगी। तो ये पाई जाती है कैराइनल कैविटी, ठीक है। क्या इसको हम बोलेंगे, इस कैविटी को, गुहा को क्या बोलेंगे? कैराइनल कैविटी। कैराइनल कैविटी,
ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ तक। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से किसमें फिनोलिक हार्मोन्स पाया जाता है, ठीक है, या फिर फिनोलिक हार्मोन्स किसको बोलते हैं हम? तो इसमें एड्रेनलिन जो कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। आपका दूसरा होगा टेस्टोस्टेरोन्स जो कि आपके टेस्टिस से निकलता है, जिसको कौन से, अच्छा, टेस्टिस से कौन से जो टेस्टोस्टेरोन्स है, टेस्टिस की कौन सी सेल्स होती हैं जो इसका सेक्रेशन करती हैं या फिर श्रवण करती हैं? आपका पैराथायो हार्मोन्स या फिर प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या बोलेंगे इसको? प्रोलैक्टिन को और भी कई नाम से बोलते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एड्रेलिन को इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, या फिर एड्रेन ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन पहले नोट करते हैं, फिर आपको हम आंसर बताते हैं। ऑफ द फॉलोइंग which is the phenolic hormones, ठीक है। फिनोलिक हार्मोन्स, तो इसमें फिनोलिक हार्मोन्स जो है उसको एड्रेनलिन बोलते हैं, ठीक है। ये किससे निकलता है? तो एड्रेनल जो आपकी ग्लैंड है तो उससे निकलता है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड इसलिए बोलते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो अचानक कहीं आपके स्नेक आ गया सामने, ठीक है, तो आप देखते हैं कि कहीं अचानक से हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो या फिर कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, तो जैसे अक्सर जो खाना वाना बनाते हैं तो उनको ऐसा होता है कि कहीं कोई गर्म बर्तन पे हाथ ऐसे टच हुआ तो एकदम से वो हटा लिए, तो उसमें मतलब कोई जो है नर्वस सिस्टम इत्यादि वहाँ पे एड्रीनल जो ग्लैंड है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, या फिर इसको इसकी जो निकलने वाला हार्मोन्स है उसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो कि क्या नाम है उसका? एड्रेनल, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? फिनोलिक, इसको फिनोलिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में है क्वेश्चन है नेप्लियस लार्वा, ठीक है, नेप्लियस लार्वा। तो इससे कोई क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो नेप्लियस लार्वा होता है तो उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो जैसे उसके एंटेनी, ठीक है, और फिर मैंडिबल पाए जाते हैं। तो एंटेनी मैंडिबल का क्या कार्य होता है, ठीक है? नेप्लियस लार्वा में जो एंटेनी और मैंडिबल्स जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है, तो आप ये बताइए क्या होता है कार्य। तो हम लोग क्वेश्चन नोट के दे रहे हैं या फिर ऐसे हम बता दे रहे हैं इसके बारे में। एक नेप्लियस लार्वा के बारे में एक लाइन आप लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। 7 लार्वा, ठीक है, नेप्लियस लार्वा बोथ एंटेनी and mandibles are bare mouth। तो इनका जो है ये किस लिए होते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं ये, जिनकी जो एंटीनी और तथा ये जो है मैंडिबल होते हैं कैसे होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है असत्य है। तो ये कैसे होते हैं? बाईमेरस होते हैं, ठीक है। कैसे हैं? बाईमेरस। नेप्लियस लार्वा से इसके जो एंटीनी और मैंडिबल हैं, एंटीनी और मैंडिबल ये दोनों कैसे हैं? बाईमेरस हैं, ठीक है। द्विशाखित इसको बोलते हैं, क्या हिंदी में? द्विशाखित, ठीक है। नेप्लियस लार्वा के
एंटेनी और मैंडिबल कैसे हैं, बाई मेरस हैं या फिर दी शाखित हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में एक इसी तरीके से और भी जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जो है स्लाइवा एक्ट ए लुब्रिकेंट, जो लार है स्नेहक का कार्य करता है। जो आपका स्लाइवा है ये कैसा कार्य, मतलब क्या स्नेहक के रूप में ये कार्य करता है। लार एमाइलेज स्टार्च नहीं, लार स्लाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। जो आपका है लार क्या एमाइलेज को स्टार्च में एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में है लार का जो है पीएच ऑफ स्लाइवा 3.4 होता है इसका। उसके बाद में है लार एमाइलेज की सक्रियता से क्लोराइड मतलब जो है लार एमाइलेज जो होता है तो उसमें क्या है, इसकी ज़रूरत होती है, क्लोराइड आयन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपका स्लाइवा से एक क्वेश्चन है, तो इसमें से कितनी कौन कौन सी बात सही है आपकी। तो स्लाइवा से हम 2 स्टेटमेंट लिखते हैं, कौन कौन सा सही है। यहाँ पे मैं इस तरीके से आपका स्लाइवा क्या क्या, मतलब इसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो स्लाइवा ये हो गया आपका। आप देखते हैं स्लाइवा एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। essential for the activity of salivary amylase। यस एमाइलेज। ठीक है, तो इसमें जो है आपका स्लाइवा है, तो सबसे पहले ये जो है लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है। आप ऐसे समझिए कि आप कोई भी चीज़ जैसे बिस्किट आप खाए, ठीक है, तो बिस्किट कैसा है, क्या वो उसमें जो है वो इस तरीके से जैसे होता है लिक्विड फॉर्म में है, या फिर लिक्विड उसको लुगदी बोलते हैं। ठीक है, तो लुगदी फॉर्म में है तो नहीं है, क्योंकि वो कैसा होता है, जैसे बिस्किट आप कुछ या फिर कोई चीज़ सूखी खाते हैं, तो अगर आप ऐसे सूखी खाएंगे तो वो क्या होगा, हमारे ईसोफेगस वगैरह जो है उसमें से आगे स्टोमेच और फिर इंटेस्टाइन वगैरह में आगे मिल जाएगा, लेकिन यहीं से भी वो पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जो है लार उसमें जो है क्या करता है, लार जब मिल जाता है तो वो लुगदी के रूप में बन जाता है। जैसे आप इस तरीके से कोई भी चीज़ जैसे गीली है, कोई चीज़ सूखी आप खाइए तो आप नहीं खा सकते इतना जल्दी है। ठीक है, और जब तक मतलब वो नहीं स्लाइवा नहीं मिलेगा, जब कोई चीज़ आप बिस्किट वगैरह जैसे आप खाएं तो उसमें फिर जाके स्लाइवा मिल गया तो लुगदी के रूप में हो गया। तो उसमें क्या होता है, वो उसे जो है आपके ईसोफेगस वगैरह में जो फिसलन के रूप मतलब फिसलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर वो चला जाता है। ठीक, तो आप जैसे कोई चीज़ सूखी होती है या फिर आप किसी को लिक्विड फॉर्म में कर दीजिए तो ज़्यादा जल्दी कौन सा, मतलब किसी पाइप के अंदर आप एक सूखी चीज़ को करिए, एक लिक्विड फॉर्म में कर दीजिए, तो सबसे पहले कौन सी, तो वो जाएगी आपके उसमें लिक्विड फॉर्म वाली। और इसी तरीके से तो आप और इसमें जो है लार का एक और इसमें जो है इसमें लिखा है आपका क्लोराइड आयन। ठीक है, अब जैसे स्लाइवा है आपका, तो ये स्लाइवा के और भी बहुत से कार्य होते हैं। इसमें आप देखे होंगे कि टाइलिन नाम का एक पाया जाता है, एंजाइम भी पाया जाता है। तो ये आगे जाके इसमें जो है एक्टिवेटिंग हार्मोन्स के रूप में भी आगे कार्य करता है। ठीक है, जो कि डाइजेशन में हमारे मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये लुब्रिकेंट के रूप में भी फॉर्म कर देता है। लुब्रिकेंट मतलब लुगदी के रूप में बनाता है। ठीक है, कोई चीज़ सूखी हम लोग खाएं तो नहीं खा सकते ना, जब तक कि उसमें लार हम लोग नहीं मतलब नहीं मिलेगी तब तक उसको।
ठीक है। तो लुब्रिकेंट मतलब कि आप चिपचिपा पदार्थ इस तरीके से समझिए कि लुब्रिकेंट नहीं, आप वर्ड आता है कि चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। तो जब कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें आपका जो है सलाइवा मिक्स होता है, तो वो फिर लुगदी बनता है, उसके बाद में ही वो आराम से इसोफेगस के द्वारा हम लोग स्टोमच में पहुंच जाता है, ठीक है। और उसमें जो है एक्टिव सलाइवरी सलाइवरी जो एमाइलेज होता है उसके वर्क के लिए ये किस में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है एमाइलेज। और उसके लिए जो अगर ये कार्य करे उसके लिए क्लोराइड आयन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दो आपके स्टेटमेंट हैं, एकदम राइट हैं। बाकी जो दो स्टेटमेंट दिए हैं वो रॉन्ग हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद क्या करना है सलाइवा से, सलाइवा एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, सलाइवा लुब्रिकेंट के लिए में भी मतलब कार्य करता है लुब्रिकेट के लिए, मतलब। और क्लोराइड जो आयन है सलाइवरी एमाइलेज जो एक्ट करे, ठीक है, तो उसके लिए क्लोराइड आयन बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया यहाँ तो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक क्वेश्चन आपका है पाइला, ठीक है। पाइला से क्वेश्चन है, पाइला एडॉप्टेड टू द लेड लाइफ। पाइला मतलब कैसे रहना पसंद करता है, वो आपके है स्थल पर रहना पसंद करता है, या फिर जल में रहना पसंद करता है, या फिर हवा में रहना पसंद करता है, मतलब उड़ना पसंद करता है, या फिर वो तीनों जगह रहना पसंद करता है। तीनों जगह में मतलब कि उड़ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ जल और स्थल दोनों में रहना पसंद करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे पाइला इज एडॉप्टेड टू लीड लाइफ, तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं एरियल, एक्वेटिक, एम्फीबिया या फिर बेंथिक, ठीक है। बेंथिक मीन्स होता है कि जैसे कोई समुद्र वगैरह किसी की तली पे पहुंच जाना, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है पाइला। पाइला इज एडॉप्टेड टू लीड लाइफ, ठीक है। तो ये जो पाइला आपका होता है, पाइला सबसे मतलब एक ऐसा है, पाइला किस में आता है, ये आपके जो है आर्थ्रोपोडम आता है या फिर मोलस्का में आता है, या फिर तो आप बताइए किस में आता है। तो पाइला है आपका यूनियो हुआ, पाइला हुआ, ये आपके मोलस्का हैं, ठीक। लेकिन मोलस्का है तो एक किस तरीके से मतलब बढ़िया लाइफ समझते हैं अपनी, एम्फीबिया, मतलब दोनों जगह एम्फीबिया, या फिर हम इसका एम्फीबिया, एम्फीबियन, ठीक है। इसमें क्या दिया है, हाँ एम्फीबियन, एम्फीबियंस लाइफ, ठीक है। तो ये पाइला जो होता आपका है आपके जो जल में भी मतलब रह लेता है आराम से। और पाइला और कहाँ जाता है, पाइला आपके उसमें स्थल पे भी बढ़िया तरीके से रह लेता है। तो पाइला मतलब पाइला के लिए हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, पाइलस नोट कर लेते हैं। पाइला, ठीक है। अब देखो, अब जो है फिश वगैरह हैं, तो अगर उनको हम जल में भाई और स्थल पे दोनों में रहेगा तो ये श्वसन कैसे करेगा, इसमें तो मतलब आप समझिए कि कोई ना कोई दिक्कत है। तो ये श्वसन कैसे करेगा, अगर जल में रहेगा और स्थल पे रहेगा, क्योंकि स्थल पे हम लोग हैं तो लंग्स के द्वारा कर लेते हैं, और ये जब रहेगा उसमें जल में, हम लोग जब जल में जाते हैं तो बहुत देर तक जल में नहीं रह पाते हैं, ठीक है। मछलियों को अगर आप ज़मीन पे के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि वो गिल्स से अपना रेस्पायरेशन करती हैं। गिल्स में कैसे करती हैं, जो कि आपका जो वाटर होता है उसमें जितनी भी ऑक्सीजन होती है तो वो उस वाटर से ही ऑक्सीजन वो लोग ले लेते हैं फिश, ठीक है। हम लोग जो हैं अपनी एयर से हैं, एयर से ऑक्सीजन हम लोग मतलब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो दोनों तरीके से मतलब ये जल में भी पाया जाता है, स्थल पे भी पाया जाता है। तो ये दोनों तरीके से हम ले लेगा आराम से, चाहे इसको उठा के वाटर में फेंक दीजिए तब भी ये ज़िंदा है, और जल पे उस पर रखिए तो तब भी ज़िंदा है। क्योंकि मछली को अगर आप ज़मीन पे रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगी, मछली जल की रानी है, वही वाली बात है। अगर उसको बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी, ठीक है। लेकिन ये पाइला एक ऐसा है जो दोनों जगह आराम से रह लेता है, ठीक है। तो पाइला में जो है इसका, तो हम लोग देख लेते हैं क्या मतलब किस तरीके से इसमें एक्वेटिक
एक्वेटिक, ठीक है। एक्वेटिक में कैसे मतलब वो करता है, एक्वेटिक में इसके लिए गिल्स पाई जाती हैं, गिल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गिल्स। एक्वेटिक रेस्पायरेशन यहाँ पे लिख लीजिए आप, 1 सेकेंड। एक्वेटिक रेस्पायरेशन, एक्वेटिक रेस्पायरेशन, एरियल रेस्पायरेशन। एरियल, ठीक है। तो ये आपका है गिल्स या टिनिडियम, TENE, टिनिडियम, ठीक है। और अब जब आपके ऊपर आ जाएगा तो फिर पल्मोनरी सैक, या फिर 1 मिनट, ये गिल्स, या इसको क्या, गिल्स और टिनिडियम, पल्मोनरी सैक और लंग्स, ठीक है। तो आप देखिए पहला एक्वेटिक रेस्पायरेशन गिल्स या टिनिडियम के द्वारा, एरियल रेस्पायरेशन पल्मोनरी सैक या लंग्स के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दोनों तरीके से रेस्पायरेशन पाया जाता है, ठीक है। पहला में एक्वेटिक रेस्पायरेशन गिल्स और टिनिडियम के द्वारा, एरियल रेस्पायरेशन पल्मोनरी सैक और लंग्स के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसमें दोनों तरीके से रेस्पायरेशन पाया जाता है। पहला मोलस्का में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप ऐसे नोट कर लीजिए दोनों तरीके से, क्योंकि एम्फीबिया है, ठीक है। दोनों तरीके के एम्फीबियंस है, नहीं एम्फीबियंस लाइफ इसकी होती है, ठीक है। एम्फीबिया में ये नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं आगे। हाँ, कौन सा कवक फंजाई ये क्या करता है, कापर की सूक्ष्म मात्रा होती है तो उसको भी ये पहचान लेता है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग एक ऐसा टेरिडोफाइट होता है, आप उसको बताइए कि वो गोल्ड जहाँ पे होता है उसको तुरंत पहचान लेता है कि इस यहाँ पे जो है सॉइल में गोल्ड है, ठीक है। अब कॉपर को कौन सा मतलब फंजाई है वो तुरंत पहचान लेगा कि यहाँ पे जैसे कोई फंजाई है वहाँ पे ग्रो किया हुआ है, तो अगर वो होगा वहाँ पे कॉपर होगा तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे कि यहाँ पे कॉपर है, आप जान जाइएगा उसको, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऐसा फंजाई है जो मतलब बता देता है कि यहाँ पे कॉपर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, विच फंजाई सॉरी, हाँ, कैन डिफेक्ट copper in trace and use in biomass, ठीक है। तो ये अगर कॉपर की मात्रा पहचान लेता है तो ये किस में यूज किया, बायोमास में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि पहचानने में, इसका कहाँ पे ट्रेस करने में। तो कौन सा आपका है इसमें से, पेनिसिलियम नोटेटम है, जिससे इसे क्या, कौन सी जो है एंटीबायोटिक बनाई गई थी। दूसरा है सैकरोमाइसेस सेरेबेसी, एस्परजिलस नाइगर, या फिर तीनों, ठीक है। तो इसमें से आपका जो आ जाएगा आंसर होगा आपका एस्परजिलस नाइगर। कौन सा है, एस्परजिलस नाइगर जो है आपका वो कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है या फिर ट्रेस कर लेता है, ठीक है। तो ये, हाँ, तो यहाँ पे बायोमास, ठीक है। तो एस्परजिलस सेरेबेसी, ठीक है। तो एस्परजिलस सेरेबेसी क्या है,
थोड़ी सी भी अगर उसकी कॉपर की अगर मात्रा है तो ये क्या करेगा, ट्रेस कर लेगा तुरंत। ठीक है, ये ऐसा फंजाई है, तो ये बहुत बढ़िया है इसका, इसीलिए बायोमास में यूज करते हैं इसका है। ठीक है, एंजियोस्पर्म कब डेवलप हुए जाके, एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद में एंजियोस्पर्म होते हैं, जिसमें कि ट्रू आपका फूड होगा, सीड होगा, सब कुछ बढ़िया होगा आराम से, मतलब आप समझिए कि सबसे बढ़िया जो प्लांट है यही एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो सब देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म वेयर डेवलप्ड इन। ठीक, एंजियोस्पर्म कब डेवलप हुए, तो इसमें दे रखा है पेलियोजोइक इरा में, मीसोजोइक इरा में, सीनोजोइक इरा में, या फिर आर्कियोजोइक इरा में। ठीक है, अच्छा जैसे एंजियोस्पर्म आ गया, अगर आपके मैमल्स स्तनधारी जो हैं हम लोग हैं, ठीक है, इस मैमल्स, तो मैमल्स का भी कब मतलब कब डेवलप हो पाए, तो इसमें देख लेते हैं, तो कौन सा आ जाएगा, सीनोजोइक इरा, जोइक इरा। ठीक है, इरा को क्या बोलते हैं, इरा को महाकल्प बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो स्तनधारी हैं या फिर मैमल्स हैं आपके यूथेरियन, जो कि मतलब बिल्कुल सबसे बढ़िया वाला, जैसे कि हम लोग हैं ना, जिसे क्लास या फाइलम में सब लोग आते हैं, यूथेरियन में मैमल्स हैं, स्तनधारी सब लोग हैं, तो उनका भी उद्भव सीनोजोइक इरा में ही हुआ था। ठीक है, सीनोजोइक इरा में किसका, एंजियोस्पर्म, जो कि जैसे आप कोई भी प्लांट आप ले लीजिए, जैसे आम का हुआ, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में ही ये सब आ जाएंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म में कैसा है, मोनोकाट है, डाइकॉट है, तो इसमें कैसे ये आपका डाइकाट हुआ जाके। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से जो एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट और मैमल्स का डेवलपमेंट सीनोजोइक इरा में ही हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, जो है ऐसा कौन सा है इंसेक्ट है, ठीक है, तो वो अपने मतलब फूड को लिक्विड फॉर्म में लेता है। ठीक है, जो बाहर से ही लिक्विड फॉर्म में लेगा, तो ऐसा आपका कौन सा है इंसेक्ट है। ठीक है, अच्छा इंसेक्ट किस में आते हैं आपके, आप बताइए किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडम आते हैं या फिर मोलस्का, या फिर इसमें आते हैं, इधर पहले आ जाते हैं, तो आपके जो हैं ये किस में आएंगे, आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्टा क्लास इनकी है एक। ठीक, आर्थ्रोपोडा क्या है, एक फाइलम है, फाइलम की जो क्लास है इंसेक्टा, उसमें भी जितने हैं आपके इंसेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि आपका मच्छर हुआ जाके, मक्खी हुआ जाके। ठीक, इंसेक्टा की सबसे बढ़िया है मतलब पहचान है इसके 3 पेयर लेग पाए जाएंगे। ठीक है, 3 पेयर उसके लेग पाए जाएंगे, मतलब 6 उसके पैर पाए जाएंगे। ठीक है, अगर आप जिसको भी देख लें उसके 6 पैर हैं, तो वो किस में आ जाएगा आपका, इंसेक्ट में आ जाएगा, इसको हम लोग कीट बोलेंगे। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन नोट करते हैं। ऑफ द इंसेक्ट which take its food after liquefied। ठीक है, तरल रूप में कौन सा मतलब इंसेक्ट है जो तरल रूप में अपना फूड लेता है, तो आपके ऑप्शंस हैं आप देखिए, सभी इंसेक्ट ही हैं। मधुमक्खी आपने देखी है, तो मधुमक्खी भी मतलब इंसेक्ट ही है आपका। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच या फिर हनी बी। ठीक है, जैसे कि मक्खी आपकी घरेलू मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, तिलचट्टा हो गया, और आपकी मधुमक्खी हो गई। तो लिक्विड फॉर्म में जो है आप लोग देखे होंगे मॉस्किटो। ठीक है, ये क्या करता है, सेंगीबोरस है, क्योंकि ये ब्लड चूसता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी,
वो हमेशा लिक्विड जो है इसको लिक्विफाइंग करके ही अपना फूड लेती है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा हाउस फ्लाई, घरेलू जो मक्खी होती है। हाँ, नहीं जो आप देखें जो ज़्यादातर गंदगी पे बैठती है, ठीक है, तो ज़्यादातर नहीं वो गंदगी पे ही बैठती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसमें आप देखेंगे मक्खी जब आप देखेंगे तो उसके 3 लेग होते हैं, 3 पेयर लेग होते हैं मीन्स, और उसके 1 पेयर, हाँ 1 पेयर, और उसके वो होते हैं, होते तो 2 पेयर हैं लेकिन वो मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके विंग्स होते हैं, पंख जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 3 पेयर लेग होते हैं आपकी मक्खी के, मतलब 6 पाँव होते हैं इसके, आप ऐसे याद रखिए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अंबर, ठीक है। ये आपके कुछ कोडान हैं, ठीक है। उग, उगा, उग नहीं आग, AUG, इसको ऐसे बोलिए AUG, UAA, UAG, UGA, ठीक है। इसमें से अंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। जो आपके उग, उगा, उआ, आप लोग ऐसे याद रखिए, उग, उगा, उआ, ठीक है। और करे, और इस तरीके से अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। तो इसमें जो अंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अंबर जो होता है वो UAG होता है, UAG, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। अंबर यहाँ पे बना के हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इधर इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको, UAG को 3 ही मतलब 3 कोडान होते हैं, उसके 3 कोडान के अलग अलग जो है उनके नाम हैं। तो कौन कौन से नाम हैं, अंबर, ओपाल, ओजरे, या फिर ओकरे भी उसको बोल देते हैं, ठीक है। जो आप जिस तरीके से इसको मतलब बोलना चाहें, ओकरे या ओजरे जो भी, ठीक है। अंबर, ओपाल, ओपरे, ठीक है। तो सबसे पहला है UAG, ठीक है। तो UAG को क्या बोलेंगे, उसके बाद में आपका जो है UGA, वी नहीं यू है, ठीक है। यू, एक सेकंड इसको ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे, या फिर हम इसको अच्छे से वहाँ पे समझा देते हैं, फिर आप इधर लिखना अपने तरीके से, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिए, UAG, ठीक है। उग, उगा, UGA, फिर हुआ UAA। अब इसको हम लोग क्या क्या नाम इसके हैं, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे UAG, उग, उगा, उआ, ठीक है। तो UAG को क्या बोलेंगे हम, अंबर बोलेंगे, ठीक है। और UGA को बोलेंगे ओजरे, OCHERE, ओजरे। उसके बाद में बोलेंगे ओपाल, ओपाल, ठीक है। उग, उगा, उआ को अंबर, ओचरे और ओपाल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। 1 सेकेंड। तो आपके जो 3 कोडांस है, उग, उगा, उआ, ठीक है, अंबार, ओकरे और यहाँ ओपाल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अंबर में आग, ठीक है, अंबर में आग, ओकरे में, ओकरे जो है आप किसी का नाम से वो कर लीजिए। अब ऐसे याद रखिए, अंबर में क्या लगी है, अंबर में लगी है आग, क्या है, अंबर में लगी आग है, ठीक है। और वो कैसे बता रहा है, ओपाल, ओपाल से आप याद रखिए, ओपाल के यहाँ पे गोपाल कर दीजिए,
गोपाल, ठीक है। तो अंबर में लगी आग, और जो है ओपाल, ओपाल कह रहा है कि आ, और कैसे, तो ये जी मतलब ओकरे से, नहीं ये फिर आप कोडान बन नहीं रहा बढ़िया है, ठीक है। जो आपका ये है ये अच्छा नहीं बन रहा, तो आप इसको ऐसे रखिए, इसका हम अच्छी तरीके जो है वो बना लेंगे, ठीक है। और मैं आग, नहीं नहीं नहीं, यूजिए, हाँ वही तो है, कुछ गड़बड़ हम सोच रहे हैं, ओकरे को नहीं, ओपाल, ये जो आपका है वो यूजिए, ठीक है। यूजिए है जो आपका ओपाल है, ठीक है, ओपाल। और आपका UAA है, ये है ओजरे या फिर ओकरे, CH, नहीं एक सेकेंड, इसको ओकरे, ठीक है। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो अंबर में लगी आग, ठीक है, ओपाल या फिर गोपाल कैसे बता रहा है, गा के बता रहा है, क्या कह रहा है कि औजार लेके आ, ठीक है। अंबर में क्या लगी है, आग लगी है, ठीक है। ओपाल या फिर गोपाल कैसे कह रहा है, गोपाल गा के कह रहा है, गा के सबको बुला रहा है, क्या कह रहा है कि औजार ओकरे या फिर ओचरे लेके आ, ठीक है। इस तरीके से आपका ये है। तो आप लोग इसको अगर ट्रिक याद हुई हो तब ठीक है, अगर नहीं याद हुई तो 2 से 3 बार आप लोग बोलिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका इसमें जो है यूजिए अंबर, ठीक है। और UAG अंबर हो गया, UGA ओपाल हो गया, और UA ओकरे हो गया, ठीक है। अंबर ओपाल ओकरे, उग उगा उआ, ठीक है। अंबर ओपाल ओकरे, उग उगा उआ, ये आपके 3 कोडांस हो गए, ठीक है। तो हम लोग ये ऐसा करते हैं, आज हम लोग यहीं तक क्लास को एंड करते हैं। उसके बाद में हम लोग कल से यहीं से इसको फिर नए तरीके से और ट्रिक के साथ में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ जो हमने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, पाइला में आप दोबारा देख लीजिए, पाइला में एक्वेटिक रिस्पायरेशन गिल्स व टेनिडियम के द्वारा होता है, ठीक है। और पाइला में जो एरियल रिस्पायरेशन पल्मोनरी सैक या फिर लंग्स के द्वारा होता है, ये आप याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पाइला में एक्वेटिक ठीक है। अब देखिए एक सेकंड इसको फिर से, पाइला में एक्वेटिक रिस्पायरेशन गिल्स व टेनिडियम के द्वारा होता है, एरियल रिस्पायरेशन पल्मोनरी सैक या फिर लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। एक बार और हमारे साथ में देखिए, पाइला में एक्वेटिक रिस्पायरेशन गिल्स या टेनिडियम के द्वारा होता है, पाइला में, और फिर एरियल रिस्पायरेशन पल्मोनरी सैक या फिर लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। कंप्लीट। उग उगा उआ, अंबर ओपाल ओकरे, ये हो गए। इसको आप देखिए, पाइला एक्वेटिक रिस्पायरेशन और फिर टेनिडियम एरियल पल्मोनरी सैक, कंप्लीट हो गया। अब एक्वेटिक रिस्पायरेशन गिल्स याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, उसके बाद में जो है कल फिर क्लास दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।